जी नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? आशान्वित है कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे और स्वस्थ एवं मस्त होने के साथ साथ उत्साहित होंगे। और उत्साहित होते हैं और किस लिए उत्साहित हों? क्योंकि आज का डिस्कशन जो होने वाला है वो क्या है? कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा। कुंडली में संचित स्थित ऊर्जा ये स्वप्रेरण के कारण होती है। तो कुंडली में संचित स्थिति ऊर्जा का व्यंजक कैसे स्थापित करते हैं, स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा, कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक कैसे स्थापित करते हैं? ये कुंडली में संचित स्थिति ऊर्जा होती क्या है? कोई भी कुंडली है, अगर उस कुंडली में बैटरी द्वारा धारा प्रवाह भेजी जा रही है, गौर करिए, जब किसी कुंडली में बैटरी द्वारा धारा भेजी जाती है या धारा प्रवाहित की जाती है तो उस कुंडली में स्वप्रेरण के कारण एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। स्टूडेंट्स क्या बताया? जब किसी कुंडली में बैटरी द्वारा वैद्युत धारा भेजी जाती है तो स्वप्रेरण के कारण एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। और वो विद्युत वाहक बल क्या करता है? उस कुंडली का जो विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ, उस कुंडली में जो बैटरी द्वारा धारा प्रवाहित हुई उसका वो विरोध करने लगता है। और जब वो उसका विरोध करता है तो उसके धारा के एक स्थायी मान तक अर्थात शिखर मान तक पहुंचने में या शिखर मान तक धारा के मान को बढ़ाने में, धारा के एक स्थायी मान तक या शिखर मान तक बढ़ाने में विद्युत वाहक बल के विरुद्ध कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है और उस कार्य को ऊर्जा के रूप में क्या कर लिया जाता है? संचित कर लिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं स्टूडेंट? कुंडली की संचित स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। सभी को समझ में आया? अब परिभाषा देने में बिल्कुल साधारण सी। कैसे परिभाषा देते हैं? जब किसी कुंडली में बैटरी द्वारा धारा प्रवाहित करते हैं या धारा भेजते हैं तो उस कुंडली में स्वप्रेरण के कारण एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। वह विद्युत वाहक बल उस कुंडली का क्या करता है? धारा के बढ़ने का विरोध करता है और उस धारा के एक स्थायी मान तक पहुंचने के लिए विद्युत वाहक बल के विरुद्ध कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। उस कार्य को ऊर्जा के रूप में संचित कर लिया जाता है, जिसे कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यही लिखते हैं, जब किसी कुंडली में कुंडली में जब किसी कुंडली में बैटरी द्वारा धारा भेजी जाती है, बैटरी द्वारा वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं या भेजते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो कुंडली में स्वप्रेरण के कारण एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। ध्यान दीजिए, प्रेरित हो जाता है। स्वप्रेरण के कारण एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, जो कि कुंडली में धारा के बढ़ने का विरोध करता है।
विरोध करता है। वो जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, जो कि कुंडली में धारा के जो बढ़ रही है उसका वो विरोध करने लगता है। उस धारा को एक स्थाई मान जानते हैं, मतलब अधिकतम मान तक बढ़ाने में धारा के विरुद्ध या प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध विद्युत वाहक बल के विरुद्ध कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। उस कार्य को ऊर्जा के रूप में संचित कर लिया जाता है, जिसे कुंडली की संचित स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। संचित स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे U से प्रदर्शित करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास शेयर करिए। जिसको समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि हाँ मुझे समझ में आ गया, और आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा की ये परिभाषा हो गई। अब ये परिभाषा हुई तो अब जब किसी कुंडली में dq आवेश प्रवाहित करते हैं तो ध्यान दीजिए, जब कुंडली में आवेश dq को प्रवाहित करते हैं तो कुंडली में आवेश dq को प्रवाहित करते हैं तो विद्युत वाहक बल के विरुद्ध किया गया कार्य। तो विद्युत वाहक बल के विरुद्ध किया गया कार्य ये कितना होगा? dw होगा। ध्यान दीजिए, ये किया गया कार्य dw होगा। तब dw बराबर क्या होगा? माइनस E dq हो जाएगा। E इक्वल टू कितना, dw इक्वल टू कितना आ गया? माइनस E dq हो गया। अर्थात विद्युत वाहक बल की परिभाषा से E बराबर क्या होता है? W/Q होता है, या विभव की परिभाषा से कि V बराबर क्या होता है? W/Q। तो ये W/Q ये गुणा में है तो बटे में आ गया, तो उसको किया गया कार्य dw बराबर कितना आ गया? E माइनस E dq हो गया। अर्थात उसके विरुद्ध है तो ये माइनस चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि वो क्षेत्र के विरुद्ध इसके dw जो किया गया कार्य विपरीत दिशा में कार्य, विद्युत वाहक बल के विरुद्ध कार्य करता है। तो डेल्टा dw बराबर कितना हो गया? माइनस E dq। अब फैराडे के नियम से स्वप्रेरण गुणांक के कारण चूंकि E इक्वल टू कितना होता है? माइनस L di/dt होता है। अर्थात L क्या है? जहां L स्वप्रेरण गुणांक है
और E और L में संबंध यही होता है, E बराबर माइनस एल डी आई अपॉन डी टी होता है। तो इस E की जगह पर ये मान रखते हैं, तो तब किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर कितना आएगा, इस माइनस चिन्ह ये है और E का मान कितना है, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी है इंटू डी क्यू, तो ये डी क्यू हो गया। ध्यान दीजिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये प्लस हो गया एल डी आई अपॉन डी टी इंटू डी क्यू। अब इसको हम डी क्यू अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं, प्लस चिन्ह तो छिपा ही रहता है, एल डी आई, इसको हम इसके साथ में लिखते हैं तो डी क्यू अपॉन डी टी। अब आपको वैद्युत धारा की परिभाषा प्रति सेकेंड या एकांक समय में जितना आवेश संचरित होता है या प्रवाहित होता है उसे वैद्युत धारा कहते हैं। तो यहां पर चूंकि I इक्वल टू कितना होगा, डी क्यू अपॉन डी टी, वैद्युत धारा I बराबर क्यू अपॉन टी होता है, परिवर्तित है I आ गया। तो यहां पर इस डी क्यू अपॉन डी टी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, एल डी आई इंटू आई, इस I को इसके साथ लिख सकते हैं, तो डी डब्ल्यू बराबर एल आई डी आई। अब ये तो किया गया कार्य निकला कि इसको यहां तक स्थापित करने में किया गया कार्य निकला, विरुद्ध कितना कार्य। अब इसको, इस धारा को अधिकतम मान तक, एक स्थायी मान तक पहुंचने में के लिए किया गया कार्य निकालते हैं। ध्यान दीजिए, धारा आई को 0 से आई नॉट तक, आई नॉट मतलब क्या, स्थायी मान है, आई नॉट एक क्या है, स्थायी मान तक बढ़ाने में किया गया कार्य। अब ध्यान दीजिए, इसको 0 से लिमिट प्राप्त हो गई कि 0 से लेकर एक शिखर मान आई नॉट तक प्रवाहित करने में किया गया कार्य। अब ये जो डिफरेंशियल के पदों में था तो ये क्या हो गया, समाकलन के रूप में आ जाता है, इसका पूरे को क्या कर दिया गया, समाकलन। मान क्या, लोअर लिमिट 0 हो गई, अपर लिमिट क्या हो गई, आई नॉट हो गई। तब किया गया कार्य 0 टू आई नॉट, डी डब्ल्यू का मान कितना है, एल आई। ध्यान दीजिए, इसको हम समाकलन कर देते हैं। अब एल आई डी आई, तो आई के पदों में समाकलन होगा, एल बाहर हो गया, तो डब्ल्यू बराबर एल 0 टू आई नॉट आई डी आई। अब आई का समाकलन जब करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स अगर होता है तो एक्स की पावर एन का फार्मूला लगता है, तो आई की पावर 1 है, तो आई की पावर 1 का फार्मूला क्या होगा, आई की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 हो जाएगा। और डेफिनेट इंटीग्रल है तो आगे उसके लोअर लिमिट और अपर लिमिट के मान भी रखेंगे और अपर लिमिट का मान रखकर लोअर लिमिट के मान रखकर घटा देते हैं। तो अब यहां पर समाकलन करते हैं। स्टूडेंट, इतना समझ में आ गया है? किसी कोई समस्या हो तो पूछे। चलिए, अगर समझ में आ गया है तो इसको हम रफ करते हैं, नोट कर लीजिएगा। सभी को समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है सभी को तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जी सर मुझे समझ में आ गया है, या नहीं आया है तो जरूर बताइएगा कि नहीं समझ में आया है, जिससे मैं आपको समझा सकूं, संतुष्टि दिला सकूं कि हाँ मुझे समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब ये कार्य निकला यहां पर समाकलन करते हैं तो आई का समाकलन कितना हुआ जाकर, W इक्वल टू कितना आ गया, L। समाकलन किया गया आई की पावर 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 हुआ,
और बड़ा ब्रैकेट लगाकर 0 to I नॉट हो गया, क्योंकि I की पावर 1 का फार्मूला लगा तो I की पावर 1 + 1, तो किया गया कार्य L I की पावर कितना आ गया 2 बटे कितना आ गया 2, और लोअर लिमिट 0 है और यहां पर I नॉट, तब किया गया कार्य L I की जगह पर ये अपर लिमिट रख दी गई, I नॉट का स्क्वायर हो गया माइनस बटे 2, माइनस लगाया गया, इसको 0 रखा गया तो 0 का स्क्वायर बटे 2 आ गया। अब ध्यान दीजिए किया गया कार्य बराबर L I नॉट का स्क्वायर बटे 2, ये तो पूरा पद क्या हो गया 0 हो गया, ये पद कैंसिल हो गया, तब W बराबर कितना आ गया हाफ L I नॉट का स्क्वायर, इतने जूल कार्य निकला। अतः इसी कार्य को ऊर्जा के रूप में संचित कर लिया जाता है। अतः इसी कार्य को स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित कर लिया जाता है, जिसे कुंडली की संचित स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, जिसे कुंडली की संचित स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, तो स्टूडेंट्स कुंडली में संचित स्थिर ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है W। अब ये U, यही कार्य को स्थिर ऊर्जा में संचित कर लिया जाता है, तो ये W किस में बदल गया U में, तब U बराबर कितना आ गया W, तब U बराबर हाफ L I नॉट का स्क्वायर जूल। तो अब आप स्टूडेंट जान गए कि कुंडली में संचित ऊर्जा U इक्वल टू कितना होता है हाफ L I नॉट का स्क्वायर होता है, इतना जूल होता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कुंडली में संचित ऊर्जा क्या होती है, तो क्या बताएंगे U इक्वल टू हाफ L I नॉट का स्क्वायर। आई नॉट क्या है, एक धारा का शिखर मान है, अर्थात धारा मान है उसको एक स्थायी मान तक मतलब शिखर मान तक पहुंचाने में संचित ऊर्जा का व्यंजक स्थापित हुआ। स्टूडेंट आप सभी को समझ में आ गया होगा।